टाइट्रेशन होमवर्क था। होमवर्क होमवर्क दिखाओ बेटा। देता हूँ। क्या दिया था होमवर्क में? 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। 16 हो गया। है ना? ये था 16 में क्या दिया हुआ है? 16 में बेस दिया हुआ है ना। आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब केवी भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? S3 का होल ट्वाइस NH का केवी गिवन है। केवी कितना है? 5.4 इंटू 10⁻⁻5। फाइंड करना है OH नेगेटिव। हमें फाइंड करना है H3 प्लस की कंसंट्रेशन। फाइंड करना है pH। क्या गिवन है? pH एंड pH। इसी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है? 0.2 m। ये बताओ बेस के लिए अल्फा कैसे निकालोगे? अंडर रूट बाय सी। ये भी कितना है? 5.4 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.2 का अंडर रूट। कितना बन जाएगा? ये जाएगा 27 10⁻⁻5 का अंडर रूट बनेगा कि नहीं? अपन ले सकते हैं 0.7 इंटू 10⁻⁻2। ऐसा कर सकता हूं। तो अल्फा 0.1 से बहुत छोटा आ रहा है, तो अपन डायरेक्ट OH माइनस बता सकते हैं। अल्फा कितना है? 0.2 0.7 इंटू 10⁻⁻। आ जाएगा बेटा? अपन लिख सकते हैं इंटू 0.7 10⁻⁻। तो H आ जाएगा। H प्लस कैसे निकालोगे? KW बाय OH नेगेटिव। KW कितना है? कितना होता है? 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 2.7 10⁻। और अब pH चाहिए, इसका OH निकालना है। तो OH कैसे माइनस लॉग ऑफ 0.6 10⁻⁻। तो 3 माइनस लॉग पॉइंट्स का अंडर रूट कर लेना। कितना बन जाएगा? 3 माइनस 0.3 माइनस हाफ लॉग 27 कर सकते हो। 27 3 की पावर 3 बाय 10 ऐसा बन जाएगा। 3 की पावर 3 बाय 10 क्या जाएगा? सॉल्व कर लेना। और pH आ गया। pH के लिए क्या करोगे? 14 माइनस POH। क्वेश्चन नंबर 17 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ये दिया हुआ है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालते हैं? H ना। 18 में H क्या हो जाएगा? ये बताओ। एसिड अपने पास है कैसा? हाँ, बन जाएगा KH बाय KH कितना बनेगा? KW बाय KA इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻⁻5। और C कितना है बेटा? ये 10⁻⁻3। सॉल्व कर लो इसको।
ये कितना हो जाएगा 8, ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 6 माइनस 10 की पावर -3 आ गया। ये तो निकालना था तो फाइडलिसिस 19 7 आ गया बाय एडिंग 20 ml 0.1। हाँ 7 आ जाएगा क्योंकि सॉल्ट अकेला बनेगा NaCl का। 19 का आ गया 7, 19 का 7। क्वेश्चन नंबर 20 12 आ गया। उन्होंने क्या बोला है pKv इतना दिया हुआ है इतना, तो ये बताइए सॉल्ट है कैसा 20 वाला? 20 वाला सॉल्ट है अपने पास NaCN। NaCN है कि नहीं है? और NaCN सॉल्ट कैसा है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। और एसिड में pH क्या होता है? हाफ ऑफ PW प्लस लॉग क्या जाएगा हाफ का, ये आ जाएगा। ये कितना दिया है 3.6 प्लस लॉग कंसंट्रेशन कितनी दी गई है 1/2 दी गई जाएगा 14 3.7 माइनस 0.3/2 जाएगा। ये जाएगा 3.4 जाएगा 17.4/2 तो कितना हो जाएगा 9 पॉइंट आ गया 9.7। क्वेश्चन नंबर 21 8.7। नंबर 21 में क्या दिया हुआ है? अल्फा दिया है। इसका अल्फा कितना दिया गया है 1%। 1% मतलब 0.01। के पूछा है, ये बताओ के क्या होता है वीक एसिड में? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सी कितना है 10 की पावर -1। अल्फा कितना है 10 की पावर -2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.0। लगभग ये बन ही रहेगा तो जाएगा 10 की पावर -5। 10 की पावर -5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF एसिटिक एसिड एंड HCN हाइड्रोजन साइनाइड दिया है 98 पे वैल्यू दी गई है। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ देयर कंजुगेट बेस। ये बताओ तो अपन ने सीखा था ना कंजुगेट बेस का कैसे निकालते। जैसे HF है, HF का कांस्टेंट कितना दिया गया है? HF का K कितना दिया गया है? HF का K दिया गया है 0.8 इंटू 10 की पावर -4। बताओ F नेगेटिव का KV कितना होगा? अपन ने सीखा था Ka इंटू KV इक्वल टू KW। सीखा था कि नहीं सीखा था? अपन को अगर KV निकालना है तो KV कितना हो जाएगा KW अपॉन होता है ना किसी एसिड के कंजुगेट बेस का KV। आपका निकाल लो। F नेगेटिव का कितना हो जाएगा? F नेगेटिव का हो जाएगा 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 6.8 इंटू 10 की पावर -4। एसीटेट आयन फॉर्मेटाइन, फॉर्मेटाइन का कितना हो जाएगा? फॉर्मेटाइन का होगा 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10 की पावर -। और कौन सा है? CN नेगेटिव। CN नेगेटिव का हो जाएगा कितना 4.8 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 10 की पावर -। क्वेश्चन नंबर 23 pH क्या निकालना है? 23 में निकालना है pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। किसका pH निकालना है और HCO3 नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है। का क्या चाहिए? ये कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस 1 गिवन है। 1 कितना है 10 की पावर -।
गिवन है 10 की पावर -13। अभी बताओ H2O3, ध्यान देना डाई बेसिक वीक वाला है, दोनों गिवन है तो पहले एक निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा साल में। मान लो ये -x, x बनेगा, ये x बनेगा, x माइनस बाय आएगा कि नहीं आएगा। अब ये क्या बन जाएगा, माइनस बाय बन जाएगा, प्लस बाय और प्लस x। और हम लोगों ने क्या देखा है भाई कि k1 मच ग्रेटर देन k2 है कि नहीं, x भी मच ग्रेटर देन y होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। में अपन एक चीज कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन। अपन अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, तो इसको अप्रोक्सीमेट क्या ले सकता हूँ, x, अप्रोक्सीमेटली x, तो भी x कर सकता हूँ कि नहीं कर। और जब अपन, और ये कितना दिया हुआ है, pH कितना है बेटा 3.3, pH 3.3 है, तो मुझे क्या आप बता सकते हो H प्लस कितना होगा। तो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, ये कितना है अपना 3.3 को कैसे ले सकते, इसको ले सकता हूँ 10 की 3 करूँ, तो मैं कैसे लिखूँ, माइनस 10 की पावर माइनस 10 की पावर 0.7 किसके बराबर होता है, अप्रॉक्स log 5। बताओ log 5 कितना होता है 0.69। एंटी लॉग किसका लगा हुआ है 5 का, अगर हम देख ऑफ 69 किसका बराबर होता है 5, क्या बन जाएगा लगभग 5 पावर -4। मुझे बताओ अगर ये 5 इंटू 10 की 5 H प्लस और HCO3 माइनस बराबर है कि नहीं, आ गया 5 इंटू पावर क्या जाएगा। अगर अपन से ये पूछते तो कितना निकलता है, अपन ने पहले पढ़ा था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ एक्वस अमोनियम फॉर्मेट। अमोनियम फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मिक एसिड का एनायन। अमोनियम फॉर्मेट ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O NH4 उल्ट रहेगा ना। अमोनियम फॉर्मेट पीके भी दोनों दिया गया, तो ये तो ये सॉल्ट है कैसा, वीक एसिड वीक बेस का। पीएच क्या आ जाएगा इसका, हाफ ऑफ KW प्लस माइनस KD 14 प्लस 3 पॉइंट माइनस पॉइंट बाय हो गया 13/2 मतलब 6.5 आ गया, 16.5, हाँ 6.5 सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ है, में क्या दिया गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 10%, पीएच पूछा गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया गया है 10%। अभी बताओ H2CO3 है, H2 3 है, क्या गया तो अपन का पूरा H प्लस निकाल लेंगे, K1 K2 नहीं दिया तो अपन पूरा नाम लेंगे। T कितना है अपना 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 1 माइनस अल्फा, ये 2 अल्फा 2C अल्फा बनेगा, 10 की पावर -10 की पावर -। ये बताओ H अल्फा कितना है
10%, अल्फा 10% मतलब अल्फा 10% मतलब 0.1 बन जाएगा 2 10 की पावर माइनस पावर माइनस क्या गया एच प्लस एच बताओ क्या बन जाएगा log 2 पावर माइनस log माइनस 0.7 आ जाए 26 pH of solution obtained by neutralization of this and this ये बताओ दोनों बराबर बराबर दिए हैं कि नहीं दिए NaOH भी 4 मिलीमोल है और एस्टिक एसिड भी 4 मिलीमोल है तो क्या बनेगा सॉल्ट सॉल्ट का pH कैसे निकलेगा ये अपना सॉल्ट कैसा है ये अपना सॉल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का के नहीं दिया ना एस्टिक एसिड का के 10 की पावर -5 ले लेना एस्टिक एसिड का के पीके या फिर पीके ऑफ एस्टिक एसिड आप ले लेना 10 की पावर -5 आ जाएगा तो पीएच निकाल लेना पीएच कैसे निकालोगे हाफ KW क्या बन जाएगा आधा 14 5 10 कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.1/2 क्योंकि वॉल्यूम डबल हो जाएगा 40 ये है 27 pH of 0.1 मोनो बेसिक एसिड ये दिया हुआ है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ 27 क्या गया है अपने पास pH ऑफ 0.1 मोनो बेसिक एसिड दिया हुआ है कितना दिया गया है 0.5 ये दिया गया है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस A माइनस HA एट इक्विलिब्रियम तो अपने पास देखो ऐसा होता है बेटा H प्लस कितना आ जाएगा इससे -0.5 ले सकता हूँ -5 प्लस जाएगा 10 की पावर -5 इन पावर 0.5 किसके आसपास होगा 10 की पावर 0.3 कितना होता है 2 10 की पावर 0.7 कितना होता है 3 होता है 10 की पावर 0.9 5 के बीच 5 के बीच में 3 और 4 के बीच अब देखो यहाँ पे नहीं क्या निकालना है H प्लस तो ये आ गया देखो अभी बताओ H प्लस है क्या H प्लस है अपना C अल्फा अल्फा है कि नहीं है अल्फा कितना आ जाएगा H प्लस बाय C H प्लस कितना है 10 की पावर -5 इन 0.5 बाय C कितना है बेटा 10 की पावर -1 बन जाएगा आपका 10 की पावर 0.5 इन 10 की पावर काफी छोटा आ रहा है मुझे बताओ तो H प्लस होता है वही तो अपना A नेगेटिव होता है क्यों क्योंकि HA अपना किसमें होता है बेटा H प्लस एंड माइनस अगर ये 1 माइनस अल्फा बनता है तो ये भी अल्फा बनता है ये भी अल्फा बनता है कि नहीं बनता है दोनों बराबर आते हैं
कितना हो जाएगा 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर पॉइंट, और थर्ड क्या बोला है उन्होंने, एच ए की कंसंट्रेशन कितनी 1 माइनस, भी अल्फा बहुत छोटा है तो इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकता हूँ सी, तब 10 की पावर -1 okay? का छूटा है 16 से लेके 28। फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन, हाउ विल दिस कंसंट्रेशन भी इफेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ, ये भी पूछा गया है। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दिया गया, कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन फॉर बोथ कंडीशन 28 पढ़ो पहले 8 28 28 में दिया गया है H2S दिया गया है, ध्यान देना, 1m दिया गया है, 1 दिया गया है इसका 9.1 इन पावर दिया गया है 1.2 दिया गया। ध्यान देना यहाँ पे अपन को दो कंडीशन में निकालना है चीजें, दो कंडीशन में अपन को क्या निकालना है, दोनों कंडीशन में अपन को एच एस माइनस एंड एस माइनस, एक बार क्या है, एक बार खुद अकेला लिया है, एक बार एचसीएल के साथ। अभी खुद अकेला लिया जाएगा तो ऐसा लिखा जाएगा H प्लस प्लस एच एस माइनस H प्लस एंड एस, अपना 0.1 माइनस एक्स बनेगा, ये एक्स माइनस बाय, ये बाय बन जाएगा माइनस बाय, आएगा कि नहीं है, हाथ में क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, लिखा जाएगा प्लस प्लस एक्स। यहाँ पे अगर मैं a1 लिखूंगा तो x माइनस बाय एक्स प्लस बाय अपॉन 0.1 माइनस, a2 लिखूंगा तो क्या आएगा बेटा, x प्लस बाय अपॉन बाय एक्स माइनस। आप एक चीज देख पा रहे हो k1 मच ग्रेटर देन है कि नहीं है, x ग्रेटर देन बाय हो जाएगा, मैं रिड्यूस करूंगा बाय को x के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर दूंगा तो 1 कितना आ जाएगा जल्दी, एक्स स्क्वायर 0.1 माइनस आएगा कि नहीं आएगा, ये k2 कितना बन जाएगा बेटा, k2 बन जाएगा बाय से बाय एक्स कट जाएगा ओनली बाय, ये बाय क्या है अपना s माइनस टू, बताओ s माइनस टू कितना मिल गया, s माइनस टू पास आ गया 1.2 × 10 की पावर -2। अब एच एस नेगेटिव और चाहिए, ये कितना है, ये x के बराबर है, x यहां से सॉल्व किया जाएगा, अब अपन 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए क्या मान लेता हूं, x इज मच लेस देन 0.1, है कि नहीं, आ जाएगा तो देख 0.1 से छोटा है। अब ये बताओ अगर x 0.1 से छोटा है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 एक्स स्क्वायर इंटू 0.1, ऐसा ऐसे मान सकता हूँ, k1 कितना है बेटा 9.1 10 की पावर माइनस, इसको यहां और मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.1, एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक जीरो ये कलेक्ट करो, एक जीरो ये कलेक्ट कर दो, कितना हो गया 91 इंटू 10 की पावर -10 हुआ कि नहीं हुआ, स्क्वायर 91 किसके आसपास होगा, 100 का 10 का 100 होता है, 9.5 इंटू 10 की पावर -5, ये आ गया,
और ये 0.1 मतलब 10 की पावर -1 से काफी छोटा है, तब सही था अपना एजेंट। तो अपन मान रहे हैं वो, तो ये कितना बन जाएगा लगभग 9.5 इंटू 10 की पावर -1। आ गया कि नहीं आ? ये कब है? जब आपने HCl ऐड। सेकंड कंडीशन ये है कि अपन को क्या करना है, दोनों कंडीशन में कंपेयर करना है। दोनों कंडीशन में क्या करना है बेटा? कंपेयर। अब यहां ध्यान दो, अपने पास दिया गया है क्या, जब यही सब चीजें HCl के प्रेजेंस में हो, और HCl कितना है? HCl 0.1 दिया गया है। देखो सबसे पहले क्या करो, HCl को लिख लो। HCl कैसा होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग, H प्लस एंड Cl माइनस। अगर ये 0.1 है, 0.11 बन जाएगा, ये भी 0.1। अब क्या करो, अब H2S को लिख लो। H2S को आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटा? H प्लस एंड HS माइनस। आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर हम लोग देखें, कहां गया, ये कितना है बेटा? 0.1 माइनस एक्स, ये भी एक्स बन जाएगा। HS नेगेटिव कितना बनेगा? H प्लस एंड S माइनस एक्स माइनस बाय। ध्यान देना, अब क्या क्या चीजें कॉमन आने वाली हैं। तो यहां पे प्लस बाय भी आएगा और साथ में प्लस 0.1 भी आएगा, प्लस एक्स प्लस 0.1 माइनस बाय। अब ध्यान देना, K1 क्या बन जाएगा बेटा? K1 बन जाएगा x प्लस बाय प्लस x पॉन 0.1। K2 x प्लस बाय प्लस बाय पॉन। अपन अप्रोक्सीमेशन क्या लगाएंगे? K1 मच ग्रेटर देन, तो अपन ये ले सकते हैं, क्या ले सकता हूं, x प्लस 0.1। x भी बहुत बाय से बहुत बड़ा हो, x पॉन 0.1 माइनस क्या बन जाएगा? x प्लस 0.1 बाय ऑन x। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, अगर कहीं ऐसा हो जाए कि x और 0.1, x और 0.1, तो एक और एजम्पशन मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? एक और एजम्पशन मानो, ये तो मैंने माना ही माना, साथ में ये भी मान रहा हूं कि x किससे छोटा है? 0.1 से। तो ये कितना बन जाएगा? 0.1 इंटू एक्स अपॉन 0.1 प्लस 2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? दिखा ना पॉइंट। तो x कितना आ गया? K1 कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर -9 -8 क्या आ गया सही। ये भी कितना बन जाएगा? 0.1 अपॉन एक्स इंटू बाय प्लस 2। ये बताओ बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बाई की वैल्यू आ जाएगी K1 2, एक्स कितना है? 9, चलो x अपॉन 0.1, तो ये कितना हो जाएगा? K1 कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर -8 इंटू K2 कितना है? 1.2 माइनस 30 ना, डिवाइडेड बाय, आ गया, ये आ गया, अलग अलग वैल्यू आ रही। अपन को यही तो चाहिए था, HS नेगेटिव। HS नेगेटिव कितना हो गया? ये कितना है बेटा? x, ये कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस S -2 कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर कितना हो गया बेटा? 8 20 -9। डिफरेंस आया, पहले कितना था? -5 के ऑर्डर में था, -8, -12 के ऑर्डर में था, -19। चेंज आया HCl के ऐड करने। क्वेश्चन 29, pK ऑफ एसिटिक एसिड दिया गया है, निकाल लेंगे ना। के दिया गया है, कंसंट्रेशन
ठीक है, ये पीएच निकालना, तो ये सॉल्ट कैसा है, वीक एसिड के सॉल्ट है। हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के प्लस लॉग सी वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या वैल्यू आती है 8.37, 8.37। सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल, नाइट्रेशन पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली। ध्यान देना बेटा, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, देखो अपन ने मान लो अपने पास मान लो ये पानी है, क्या है, वाटर। इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, सॉल्ट डाल रहे हैं। आपने देखा होगा जब अपन पानी में सॉल्ट डालते हैं, क्या पूरा का स्टार्टिंग में क्या होता है, सॉल्ट डिजोल्व होता जाता है। एक लिमिट ऐसी आती है जहां पे क्या होता है, आपका मैक्सिमम डिजोल्व होता है। बाद अपन और डालते हैं तो एक मैक्सिमम क्वांटिटी ही डिजोल्व हो सकती है, मैक्सिमम क्वांटिटी ही गिवन वाटर में। अभी बताओ कि अगर जैसे मैं आपसे बात करूं कि अपने पास ऐसा है बेटा, अगर अपने पास 1 लीटर है, 1 लीटर, वही अगर मैं 10 लीटर ले लूं तो इसमें सॉल्ट ज्यादा डिजोल्व होगा, 10 लीटर वाले, 10 लीटर वाले में डिजोल्व होगा। तो जितना अपना डिजोल्व हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ, डिपेंड करते हैं एस से। अब ये बताओ इसमें अमाउंट ज्यादा डिजोल्व हो रहा है 10 लीटर वाले में कि एक में, फिर आप बोलोगे सर ये तो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी सॉल्युबिलिटी। अब वॉल्यूम को इंडिपेंडेंट करने के लिए मालूम अपन क्या करते हैं, पर लीटर कर देते, अपन ऐसे लिख सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ
सॉल्ट पर लीटर पर ml at when given temperature। मतलब अगर मुझे सॉल्बिलिटी लिखनी, सॉल्बिलिटी को क्या क्या कर सकता हूँ, आप चाहो तो मोल ऑफ सॉल्ट ले सकते हो, ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, क्या आता है, मैक्सिमम मोल कितने डिजॉल्व हुए, मैक्सिमम वेट कितना डिजॉल्व हुआ। ये इसकी यूनिट इस पे डिपेंड करेगी कि आपने क्या क्या लिया हुआ है, आपकी यूनिट इस पे डिपेंड करेगी कि आपने क्या लिया हुआ। तो देखा जाए सॉल्बिलिटी, या फिर बोल सकता हूँ ऐसे, मैक्सिमम किलो का वेट ऑफ अपॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ, ये होती है अपनी एस सॉल्बिलिटी। तो एस की यूनिट क्या क्या हो सकती है, अगर मोल लिया, मोल पर लीटर हो सकती है। अगर आपने मोल की जगह वेट लिया तो क्या बन जाएगा, ग्राम पर लीटर बन सकती है। अगर आपने मोल, अगर वॉल्यूम एमएल में लिया तो एमएल में भी हो सकती है मोल, या फिर क्या बन सकता है, ग्राम पर एमएल भी यूनिट हो सकती है। ये क्या हो गई यूनिट्स। मोस्टली अपनी जो चलती है ये वाली चलती है, ये एक एक ये वाली चलती है, एक ये वाली चलती है और एक ये वाली चलती है। आसान, कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें ऐसा यूनिट कौन सी लोगे, मोल पर लीटर, ये ऐसा यूनिट हो जाएगी। अगर आपने देखो इसके अंदर आपने कुछ वेट डाल दिया, एक्स ग्राम डाला, मान लो ये लीटर है तो एक्स बाय लीटर, तो यूनिट क्या बन जाएगी, ग्राम पर लीटर। अगर इसी एक्स को मोल में कन्वर्ट कर लोगे तो मोल पर लीटर बन जाएगी। इसी एक्स को अगर ग्राम में ही रहने दोगे, इसको एमएल में लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, ग्राम पर एमएल। जैसे लिखना है वैसे आप लिख सकते हो। ये अपने पास सॉल्बिलिटी की यूनिट से, फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम दिया, आपको ये निकाल, पीजीबीआर की सॉल्बिलिटी निकालनी है तो निकालोगे।
सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी? अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें 10/10, क्या बोलोगे? 1 ग्राम पर लीटर। आपसे बोल रहा है नहीं यार हमें तो ml में चाहिए, ग्राम पर ml में। क्या करोगे? 10/10 इंटू 1000 10 की पावर माइनस ग्राम पर ml क्या जाएगा? ये आपसे बोले नहीं आपको तो मोल में चाहिए, बताओ कितनी? 10 डिवाइडेड बाय 108 Ag का होता है 80, 188 188 डिवाइडेड बाय 10 कितना बन जाएगा बेटा? 1/188 फुल पर क्या जाएगी? कोई अगर आपसे पूछे ml में बताओ तो क्या करोगे? टू ml में कन्वर्ट कर लेना वॉल्यूम, कितना बन जाएगा? 1.88 इन 10 की पावर माइनस 3 फुल पर। ये निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? हट जाएगा। समझ गया ना? निकाल लेंगे ना? चलो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ solubility of water 10 की पावर माइनस पर लीटर फाइंड आपको ग्राम पर लीटर में निकालनी है, ग्राम पर ml में। साइड आपको पर लीटर दिया 10 की पावर माइनस पर लीटर। इसमें कन्वर्ट करना है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml और मोल पर ml। 10 की पावर माइनस 6 क्या दिया है? पर लीटर। क्या लिखा हुआ है? n बाय कि नहीं लिखा? तो मोल्स को वेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 की पावर माइनस इंटू MWT यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और MWT यहाँ मल्टीप्लाई कर दो पर लीटर। मोल इंटू मोलर मास क्या बन गया? वेट। आया समझ में? ये सॉल्युबिलिटी किस में आ गई? ग्राम पर कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस। मोलर मास कितना हो जाएगा? AgCl का, Ag का 108, Cl का 35.5 133.5 ग्राम पर लीटर। आ गई कि नहीं है? ये आया कि नहीं आया? सेकंड सेकंड किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड किस में करना है? ग्राम पर ml।
ग्राम पर ml, और अपने पास क्या दिया है 10 की पावर -6 पर लीटर, मतलब मेरे पास दिया है n/l। मुझे तो सबसे पहले मुझे ग्राम में लाना है, तो मोल को ग्राम में कैसे लाऊंगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके 10 की पावर -6 इंटू 143.5 n इंटू MWT मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम को किस में लिखना है ml में, कितना करना पड़ेगा 1000, ये किस में आ जाएगा, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा 1000, 1000 से नीचे मल्टीप्लाई किया 1000 से, हम ये किस में आ गया काम पर, समझ में आया, काम पर ml। ये बन जाएगा अपना 143.5 इंटू 10 की पावर माइनस पर एम। आ गया कि नहीं आ गया, कर लेंगे, बताओ। अपने पास सॉल्बिलिटी ऑफ AgI क्या है 10 की पावर माइनस पर, आपको सॉल्बिलिटी निकालनी है पर लीटर, फाइंड करो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन, नहीं करना आएगा, जो लिखा है वो लिख लिया करो, क्या है जो लिखा है वो लिख लो, क्या लिखा हुआ है ग्राम पर ml, करो जल्दी आंसर। आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, कैसे करोगे, क्या दिया है 10 की पावर -10 ग्राम पर ml, क्या लिखोगे 10 की पावर -10, ये क्या है, ये अपना क्या है वेट है ना ग्राम, वेट बाय ml ये दिया हुआ है, ये तो वेट को मोल में कन्वर्ट कैसे करते हैं MWT से डिवाइड करके, MWT से इसको डिवाइड कर दो, MWT से इसको डिवाइड कर दो, ये क्या बन गया, नहीं बन, आ गया अपना मोल बाय ml। अब ml को किस में ले जाना है लीटर में, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई आया, हो गया 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3 इंटू मोलर मास कितना हो जाएगा AgI का, I होता है 127, 127 235 35, फर्स्ट क्या बन जाएगा ये n आ जाएगा, और वॉल्यूम किस में आ जाएगा लीटर में, लीटर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
ये आ गया अपना किसमें, एस किसमें आ गया, पर ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, ये वर्क कन्वर्ट हो गया लीटर। हो गया ये 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 235 पर लीटर, तो कन्वर्ट कर लेंगे। याद रखना मोल पर लीटर को अगर मुझे किसमें चाहिए बताओ, या फिर मैं ऐसा बोल सकता, अपन ने क्या किया अभी, ग्राम पर ml को किसमें कन्वर्ट किया, मोल पर लीटर में। ये बताओ क्या किया अपन ने क्या किया, 10 की पावर -3 और MWT मल्टीप्लाई किया तो ये किसमें आ गया, पर लीटर। देखो अगर अपनी सॉल्बिलिटी ग्राम पर ml में है, ग्राम पर ml में है, अगर मुझे सॉल्बिलिटी किस में चाहिए, मोल पर लीटर में चाहिए, तो क्या कर दूंगा 10 की पावर -3 और MWT, इसको यहाँ ले जाओ, क्या कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी जगह आपको ग्राम पर ml दिया रहेगा, मोल पर लीटर की जरूरत पड़ेगी, तो डायरेक्ट आप ये एक और आसान तरीका बता सकता हूँ, और आसान तरीका बता सकता हूँ कैसे, ये बताओ मोल पर लीटर है, बताओ मोल, मोल ज्यादा बड़े, मोल मान लो 2 दिया है, अगर उसका अपन को वेट निकालना है तो वेट के लिए क्या करूंगा, 2 इंटू MWT करूंगा कि नहीं करूंगा कि नहीं करूंगा। तो अगर मुझे सॉल्बिलिटी मोल पर लीटर दी गई है, सॉल्बिलिटी मोल पर लीटर दी गई है, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, तो MWT से मल्टीप्लाई करूंगा, ग्राम आ गया। लीटर को किस में कन्वर्ट करूंगा, ml में, तो क्या करूंगा 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सॉल्बिलिटी किस में आ गई, ग्राम पर ml है, वहां पे वही लिखा माइनस ऊपर पहुंच। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाएंगे, ग्राम पर ml ग्राम पर लीटर में दिया जाएगा, कन्वर्ट करना अपन को आना चाहिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। देखो अपन सॉल्बिलिटी के बारे में देखो, अपन ने ये देख लिया है कितना मैक्सिमम सॉल्ट डिजोल्व। अब बात आएगी कि सर मान लो डिजोल्व हो सकता था 10 ग्राम, ध्यान सुनना, सॉल्बिलिटी कितनी है 10 ग्राम पर ml, 1 ml में 10 ग्राम, या फिर 1 लीटर में 10 ग्राम डिजोल्व। सर अगर हम 11 डाल देंगे तो जितना आप एक्स्ट्रा डालोगे वो उतना नीचे पीपीटी बना के बैठ जाएगा, अनडिजोल्व फॉर्म में रहे। अभी घर पे जाना, पानी में नमक डालना, एक मैक्सिमम लिमिट तक ही डिजोल्व होता है, उससे ज्यादा डालोगे नीचे आपका सॉल्ट के फॉर्म में नीचे सेटल हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कौन सा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब अनसैचुरेशन, नो सेटिस्फेक्शन, तब जितना डिजोल्व हो सकता था उससे कम डिजोल्व। सैचुरेशन मतलब टाइप में सैचुरेशन आ गया, ऐसे ही सॉल्यूशन में भी सैचुरेशन आ गया, अब वो और सॉल्ट अपने अंदर डिजोल्व नहीं करा पाए। अनसैचुरेटेड मतलब अभी और डिजोल्व हो सकता है, सुपर सैचुरेटेड मतलब एक्स्ट्रा से ज्यादा डिजोल्व है, जितना हो सकता था उससे ज्यादा। ये अपन लिख लेंगे बाद में, बस देखो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि ये ये पॉइंट लिख लेना जो आपके कन्वर्जन में काफी हेल्प करेगा। अब अगर अपन बात करें बच्चों कि सॉल्बिलिटी, देखो जैसे मान लो अपन ने कोई सॉल्ट लिया,
अपन ने कोई सॉल्ट लिया, सॉल्ट को अपन पानी में डाल रहे हैं, तो मान लो फॉर एग्जांपल ने लिया AgCl सॉलिड, तो हम किस में डिजोल्व करा रहे हैं? पानी में। तो अगर मैं पानी में डालूंगा तो एक मैक्सिमम लिमिट तक ही डिजोल्व हो पाएगा ये, मैक्सिमम लिमिट तक ही डिजोल्व होगा। और उससे एक्स्ट्रा में डालूंगा तो क्या हो जाएगा? उससे अगर मैं एक्स्ट्रा डालूंगा, देखो अगर मैं उससे डालूंगा तो किसमें आ जाएगा? पीपीटी में। अब ध्यान देना कैसे हम लोग लिखते हैं। देखो अगर हम बात करें AgCl सॉलिड, AgCl सॉलिड था, AgCl अपना सॉलिड था, तो अपन ने किस में डिजोल्व कराया बेटा? H2O। H2O में अपन ने H2O लिक्विड में अपन ने क्या किया? डिजोल्व कराया। इसमें कन्वर्ट होगा ये Ag प्लस एक्वस एंड में जाएगा कि नहीं है? आपने कितना अमाउंट लिया उस मुझे इससे मतलब नहीं है। डिजोल्व होना है 10 मोल, डिजोल्व होना है x मोल, मान लो डिजोल्व होना है 1 मोल और आपने 2 मोल डाल दिए तो क्या 2 डिजोल्व हो जाएंगे? एक ही डिजोल्व होगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, जैसे मुझे मालूम है कि भाई आपने कुछ ये x अमाउंट में लिया, x अमाउंट में आपने डाल दिया, मान लो आपने क्या किया 1 लीटर में x मोल डाल दिया, x पूरा का पूरा डिजोल्व होगा, जो उसकी सॉल्विलिटी उतना ही मैक्सिमम डिजोल्व हो पाएगा। जो डिजोल्व कितना हुआ? S x माइनस कितना बनेगा? और ये S क्या है बेटा? S हमने ये माना है कि मैक्सिमम ऑफ डिजोल्व पर हमने लिखा, पूरे लिखा। बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा वो किसके फॉर्म में रहेगा? सॉलिड के। मान लो पानी में डिजोल्व होना है, पानी में डिजोल्व होना है 1, डाल दिए 2 मोल, 1 मोल क्या रहेगा? डिजोल्व फॉर्म में रहेगा। 2 मोल कितना? पीपीटी सॉलिड के, पीपीटी के। आपका 1 मोल डिजोल्व हो रहा था, आपने 10 डाल दिया तो 1 मोल ही डिजोल्व होगा, बचेगा कितना? 9। 9 आपका किसके फॉर्म में रहेगा? पीपीटी या सॉलिड के नीचे सेटल रहेगा। जितना भी आप एक्स्ट्रा डालोगे वो आपका। अब यहां पे अगर हम लोग लिखें, मुझे ये बताओ कि इसमें अपन लोग एक के इक्विलिब्रियम लिख दें, के इक्विलिब्रियम लिख दें, के इक्विलिब्रियम क्या बनेगा बताओ? ये तो सॉलिड है, ये क्या है? ये क्या है? सॉल्वेंट। तो ये भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? Kg प्लस एक्वस एंड एल हो गए। ये क्या बन जाएगा? और ये कितना है? S इंटू, अब ये क्या करते हैं, ये बताओ S क्या है? सॉल्विलिटी। S भी क्या है? सॉल्विलिटी। किसकी सॉल्विलिटी? आयन की के सॉल्ट की? सॉल्ट की सॉल्विलिटी। आयन की सॉल्विलिटी नहीं होती, सॉल्विलिटी किसकी होती है? सॉल्विलिटी। सॉल्विलिटी इंटू सॉल्विलिटी क्या बोलोगे? सॉल्विलिटी एस। एसपी मतलब क्या होता है? सॉल्विलिटी प्रोडक्ट। जैसे बोलते ना केडब्ल्यू क्या होता था? आयन की कंसंट्रेशन हो रही थी, तो आयनिक प्रोडक्ट। यहां पे क्या है? सॉल्विलिटी इंटू सॉल्विलिटी, तो क्या बोलोगे? सॉल्विलिटी प्रोडक्ट। तो एस क्या है यहां पे? तो ये केएसपी बन गया। अब ध्यान देना, केएसपी क्या है बेटा? केएसपी है सॉल्विलिटी, ये सॉल्विलिटी प्रोडक्ट मतलब कोई इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है, सॉल्विलिटी प्रोडक्ट हो गया। और एस क्या है? सॉल्विलिटी ऑफ सॉल्ट। अच्छा मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? ये बताओ, जब आप केसी लिखते, केसी, ये केसी तो लिखा है, केसी लिखते हो तो क्या लिखते हो? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। तो याद रखना जब भी आप केएसपी पे सॉल्विलिटी डालोगे तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे? मोल पर लीटर। इन जनरल मोल पर लीटर में नहीं दी रही, ग्राम पर एमएल में। कोई नहीं छाप देना गलत। क्यों? क्योंकि केएसपी में हम जो डालते हैं वो क्या डालते हैं? कंसंट्रेशन डालते हैं, मोल पर लीटर। चलो यहां पे अगर मैं एक दो चीजें डिस्कस करना चाहता हूं, मुझे बताओ, आपने देखा होगा
पानी गर्म करने पे सॉल्ट ज्यादा डिजोल्व होता है कि ठंडे पानी में ज्यादा होता है? गर्म करने मतलब सॉल्बिलिटी बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्बिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? आप खुद बोल रहे हो कि सर पानी गर्म होता है तो जल्दी डिजोल्व हो जाता है, ज्यादा डिजोल्व हो जाता है। तो अगर पानी को ठंडा कर दो कम डिजोल्व होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पानी में ये सॉल्ट को डाल रहा हूँ और टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो ये ज्यादा डिजोल्व होगा कि नहीं होगा? अब आपको सोचो इनके बीच में क्या है, इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? वो एनर्जी कहां से आएगी? टेम्परेचर बढ़ा के। सिंपल मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी। अगर यहां पे हम लोग लिखें इफ बी इंक्रीजेस टेम्परेचर एस विल बी, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट बढ़ जाएगी। तो एस बढ़ेगा तो केएसपी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा क्योंकि उनका प्रोडक्ट है वो। तो केएसपी भी क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केएसपी और एस दोनों बढ़ जाते। पी इंक्रीजेस टेम्परेचर, सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट बोथ आर। सॉल्बिलिटी अब बार बार नहीं बोलूंगा सर ये सॉल्बिलिटी क्या होती है बेटा? पर लीटर सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? सॉल्बिलिटी। मैक्सिमम जो डिसॉल्व होता है। अगर हमने सॉल्बिलिटी से कम सॉल्ट डाला पूरा का पूरा किस में रहेगा? डिजोल्व फॉर्म में। ज्यादा डाल दिया तो कुछ डिजोल्व फॉर्म में रहेगा, कुछ सॉलिड या पीपीटी के फॉर्म में। तो किसी सॉल्ट को हम स्प्रिंगली सॉल्युबल कब बोलते हैं? देखो सॉल्युबल होता है, एक स्लाइटली सॉल्युबल होता है, एक स्प्रिंगली मतलब बहुत कम सॉल्युबल। जब एस क्या हो बेटा? एस अपना 0.01 से छोटा हो किसी भी सॉल्ट का, क्या बोलते हैं उसे अपन? सॉल्युबल। तब ये बहुत कम सॉल्युबल है। किसी भी सॉल्ट को हम सॉल्युबल कब बोलते हैं कि ये पानी में सॉल्युबल है? जब एस क्या हो? ग्रेटर देन 0.1 से बड़ा हो तो क्या बोलते हैं? सॉल्युबल। टेबल ही बनवा दो। आपसे बोला है कि सर कौन सा बहुत कम सॉल्युबल है या फिर लेस सॉल्युबल है या स्लाइटली सॉल्युबल है, ऐसे वर्ड यूज किया। तो स्प्रिंगली सॉल्युबल मतलब बहुत ही कम सॉल्युबल होता है, पानी में डालोगे थोड़ा सा अमाउंट ही डालोगे पीपीटी के फॉर्म। क्या है आपका? स्प्रिंगली विद बी एंड फ्रेंड। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एस पी, एस पी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, और एस क्या है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पर एग्जाम मैं आपसे बोल रहा हूँ ए टू बी टाइप्स ऑफ, ए टू बी पहला। ए टू बी टाइप का सॉल्ट है, ध्यान देना। ए टू बी सॉलिड डाला बेटा पानी में, कैसे जाएगा ये? इसमें ब्रेक होगा। ए के कितने एटम है? दो। टू ए। हमेशा ध्यान रखो सॉल्ट में पहले कैटाइन लिखा जाता है फिर एनाइन, एक क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे कितना है? 1।
पे कितना हो जाएगा +1 एक्वस कितना आएगा d माइनस। ध्यान देना मैं ये बार बार एक्स मैक्स नहीं लिखूंगा। मुझे बताओ ये मैक्सिमम कितना डिजॉल्व हो सकता है एस। अपना जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व कितना होगा एस। ये कितना हो रहा है जो अपना डिजॉल्व हो रहा है बस मैं डिजॉल्व लिखूंगा कितना एक्स एस एस डिजॉल्व एस फुल पर लीटर है बेटा पर लीटर। ये बताओ अब ध्यान सुनना अगर ये एक से कितना बन रहा है तो यहाँ पे अगर ये एस डिजॉल्व होगा तो ये कितना बनेगा और ये ऐसे लिख मान लो अगर ये 1 मोल होगा तो ए प्लस कितने बनेंगे 2 मोल। अगर ये 1 मोल पर लीटर डिजॉल्व हो रहा है तो ये कितना जनरेट होगा डबल उसका 2 मोल पर लीटर। तो ये अगर एस हो रहा है तो ये 2s। अब मुझे बताओ इसका केएसपी कैसे लिखोगे। ऐसे नहीं जब भी आप केएसपी लिख रहे हो तो एस बाद में छापना पहले ये छापो ये गलत। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट उनका स्टोइकियोमेट्री की पावर अपॉन रिएक्टेंट उनकी स्टोइकियोमेट्री की पावर। पहले आप ये एक्सप्रेशन बनाते हो कि पहले कंसंट्रेशन डालते हो पहले एक्सप्रेशन बना अपन को क्या करना है पहले केएसपी का एक्सप्रेशन बनाना है फिर उनमें उनकी वैल्यू डाल लेंगे गलती के चांस खत्म। अगर आप डायरेक्ट ये लिखोगे गलती होने के। सबसे पहले क्या करना है केएसपी का एक्सप्रेशन मतलब इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन। और इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन कैसे बनता है जो भी रिएक्टेंट है वो ले लो उनकी स्टोइकियोमेट्री पावर में चढ़ा दो जो प्रोडक्ट है वो डिनोमिनेटर में ले लो उनकी स्टोइकियोमेट्री पावर में। मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे आप a 10 का स्क्वायर और b माइनस ये लिखोगे। अब इनमें वैल्यू छापो आप ये कितना है 2s इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 2s। न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में छापना है पहले अपन को एक्सप्रेशन बनाना है केएसपी का। ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये एक्सप्रेशन बनाना बहुत आसान है। अपन स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएंगे तो फिर गलती हो जाएंगी। इस पे क्या करोगे स्क्वायर चढ़ाओगे इस पे कितना बन गया 2 की पावर 2 s की पावर 3। तो ये केएसपी आ गया कि नहीं आया ऐसे लिखना है। A2 D3 लिखो केएसपी और s केएसपी और s में रिलेशन A2 3 A2 3। सबसे पहले क्या करना है ब्रेक करके लिखना है एक्सप्रेशन लिखना है और सॉल्विलिटी s की वैल्यू कहाँ गए देखो क्या क्या सोचा क्या क्या निपटाना है इसको क्या आ रहा है इसमें बताओ क्या लिखोगे पहले A2 D3s प्लस H2 क्या करोगे बेटा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्ज +3। ये कितने एटम है एक ही 2। देखो एटम कैसे पकड़ोगे ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो बी के एटम कितने हैं 3 3 बी में ब्रेक होगा कि नहीं होगा। चार्ज कितना आएगा -। एक्वस एक्वस मुझे बताओ अगर ये s मोल पर लीटर डिजॉल्व हो रहा है
एक से कितना बन रहा है 2, एस से कितने बनेंगे 2s, और ये 3s, एस आ गया। अब अगर इसका हम KSP लिखेंगे तो KSP क्या आएगा, जल्दी बोलो। KSP हम कैसे लिखना है, S में बाद में, पहले हमें क्या करना है, उनका एक्सप्रेशन बनाना है, फिर S की वैल्यू, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू डालनी है। कितना बनो, A+3 का स्क्वायर, और यहाँ पे B-2 का क्यूब, जल्दी बताओ कितना आ गया, 2s स्क्वायर और 3s क्यूब, कितना बन गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, s की पावर +3, क्या गया, थर्ड AXB बाय टाइप का सॉल्ट का एक्सप्रेशन बनाओ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन KSP एंड AX एंड B बाय टाइप। आ रहा है x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y, आ गया, x y, देखोगा पानी में डालेंगे H2O लिक्विड, ऊपर भी लिख देते हैं, कहीं कहीं लिखा भी नहीं, ऐसा भी लिखा होता है। ये तो A के एटम कितने हैं, x, ए पे चार्ज कितना आएगा, I, B के एटम कितने हैं, I माइनस एक्वल, क्या आएगा बेटा, तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर ये S मोल पर लीटर डिजोल्व हो रहा है, अगर ये S मोल पर लीटर डिजोल्व हो रहा है, कितना डिजोल्व हो रहा है, S पर लीटर, कितना बनेगा, एक से कितना बन रहा है x, IS, KSP क्या लिखोगे बेटा, A पावर बाय S की पावर, क्या बन गया, पावर x एंड y की पावर बाय, s कितना आ जाएगा, हाँ, नोट बना के लिख, सभी सॉल्ट ऐसे ही ब्रेक होते हैं, Hg2Cl2 सॉलिड होता है, जब उसको अपन पानी में डालते हैं ये ऐसे ब्रेक होता है, बस यही सॉल्ट अकेला दिक्कत करता है, बाकी सब ऐसे, ये किससे ब्रेक हो जाता है, ये, इसको हम नॉर्मली कैसे ब्रेक कराओगे, आप ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करोगे, Hg प्लस एंड ऐसे ब्रेक नहीं, ब्रेक होता है कैसा, Hg2 ऐसे ब्रेक होता है, दोनों एटम एक साथ प्लस L माइन, ऐसे ब्रेक होता है, कहीं पर भी Hg प्लस बन आए वो सिंगल एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता, वो किस में आ जाता है, Hg2+2, इस फॉर्म में कभी नहीं आएगा, Hg+1 वाला कभी नहीं, दो एटम कंबाइन करके +2 बन जाएगा, दो Hg+1 वाला कभी भी सिंगल एटॉमिक डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता,
ये कितना है, Hg+1 वाला है कि नहीं है, डायटोमिक फॉर्म।
पहले में क्या आ रहा है? पहले में क्या? अच्छी बताओ मुझे क्या निकालना है? KSP। इसका KSP कैसे निकालूंगा बेटा? Ag2 RO कन्वर्ट कर। ये अगर S डिजोल्व हो रहा है तो कितना बनेगा? S। KSP कैसे लिख दूं? ये नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा मैं। Ag का इसका देखो, सबसे पहले अपन को हैबिट ये डालनी है कि अपन को एक्सप्रेशन लिखना है। मैं सॉल्युबिलिटी की वैल्यू पुट करनी, कितना बन जाएगा? S का स्क्वायर, या फिर आपने ये पढ़ा हुआ है, आपने एक लिखा था कि ax b बाय एक्स की पावर x, y की पावर बाय और s की पावर x प्लस बाय, कितना आ गया? 2 की पावर 2 s की पावर q, या फिर आप डायरेक्ट दे सकते थे। इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है? 2 पावर 2 इंटू इसका स्टोइकियोमेट्री 1, s की पावर 2 प्लस 1, s कितना है? सॉल्युबिलिटी ये लिखा हुआ। बस एक बात ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में होना चाहिए, पर लीटर में नहीं है अपन कन्वर्ट करेंगे और पुट कर देंगे। हो जाएगा इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 का क्यूब, कितना हो जाएगा बेटा? 2 4 8 8 8 इंटू 4 32 ना, इंटू 10 की पावर -3, कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 की पावर -18 KSP। आएगा कि नहीं आएगा? KSP की यूनिट क्या बनेगी? मोल पर लीटर, यहां से आया मोल पर लीटर, तो m की पावर 3 बोल सकते हो, 30 की पावर 3 बोल सकते कि नहीं बोल सकते? हाँ हाँ 17, एक कम हो जाए। ये क्या निकालना है इसमें? S निकालना है। क्या निकालना है? S। अब ध्यान देना, S कैसे निकालोगे? KSP गिवन है, ठीक बताओ, ये किस में डिसोसिएट होगा? 3Ca और 2 फॉस्फेट में आएगा कि नहीं आएगा? क्या मैं ऐसा ले सकता हूं डायरेक्ट KSP, अगर मुझे पता है 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, S की पावर 2 प्लस 3, देखो ये कितना होगा? 27 इंटू 8 108 इंटू S की पावर क्या गया, और ये कितना है? 10 की पावर -20 आ गया बेटा, ये S आ गया 10 की पावर -20 डिवाइडेड बाय 108 की पावर 1/5। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया? ये किसमें है? मोल पर लीटर। किसमें है बेटा? मोल पर लीटर, लेकिन मुझे किसमें चाहिए? ग्राम पर ml। क्या करें? मोल को वेट में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। S क्या बन जाएगा? 10 की पावर -20 8 की पावर 1/5। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, 10 की पावर -4 बाहर आ जाएगा, बस इसमें दिक्कत होगी। 108 में 10 की पावर 1/5 लगाओगे, कितना आएगा? 10 108। चलो देखते हैं, अभी निकाल। तो क्या करेंगे इसमें? मोल को वेट में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मोलर मास कितना है इसका? कैल्शियम कितना होता है? 40, 40 इंटू 3 120। फॉस्फोरस कितना होता है? 31, 31 इंटू 2 62। ऑक्सीजन कितना होता है? 16, 16, 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 1 128, 120 आ गया। 16 इंटू 8 कितना होता है? नहीं तो होता है, ये कितना हो गया? 10 0 10 11 3 310।
310 से मल्टीप्लाई कर दो और ml लीटर को किस में कन्वर्ट कर लो, ml में, तो 10 की पावर 3 से डिवाइड कर, आ गया। ये अपनी सॉल्बिलिटी किस में आ जाएगी, ग्राम पर एम, आ गया, ग्राम पर लास्ट। तो अपन पोर्शन पढ़ रहे हैं, ये सेकंड पार्ट होता है किसका, आयोनिक का, बहुत आसान होता है, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, पीएच मीएच कुछ नहीं लगा। मैं ये बताऊं, इसमें क्या बताना है, सॉल्बिलिटी, इसकी सबसे ज्यादा सॉल्बिलिटी आ रही है, तो केएसपी और सॉल्बिलिटी में कोई रिलेशन नहीं, ऐसा नहीं कि केएसपी बड़ा है तो सर सॉल्बिलिटी बड़ी आएगी, या केएसपी छोटा है सॉल्बिलिटी नहीं, केएसपी से एस निकालो फिर कंपेयर करना, केएसपी से क्या निकालो, एस, फिर कंपेयर करना। ये भी ऐसा हो सकता है केएसपी छोटा हो सॉल्बिलिटी बड़ी आ जाए, या केएसपी छोटा हो सॉल्बिलिटी बड़ी आ जाए, या केएसपी आपका छोटा हो एस बड़ा हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। इससे हम क्या निकालेंगे, केएसपी दिया है एस निकालेंगे, और जिसका एस ज्यादा होगा उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा। AgCl, AgBr एंड Ag2CrO4 ये दिया है। क्या AgCl की एस निकाल लिया आपने, ये बताओ, AgCl में डायरेक्ट लिखूंगा मैं, AgCl KSP टू एस स्क्वायर बन रहा है, एस कितना आ गया, अंडर रूट KSP, ये आ गया 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। दूसरा AgBr, AgBr में एस डायरेक्ट अपना अंडर रूट KSP आ गया होगा, 10 की पावर -5 पर लीटर। थर्ड में क्या बन रहा है, Ag2CrO4, तो इसमें बताओ KSP क्या बना, KSP बना 2 की पावर 2 S की पावर 3, यही बना, और ये कितना दिया है 4 इंटू 10 की पावर -15, तो 4 से 4 कट गया, S कितना आ गया 10 की पावर -5, आया कि नहीं आया। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, AgCl, उसके बाद AgBr किसके बराबर है, इक्वल, इक्वल लगवाना चाहिए, इक्वल Ag2RO, आया कि नहीं आया, अगर है ऐसी वैल्यू दी गई है, समझ गए। क्या करोगे, सीट रह गई थी अपनी, निकालो बुक, वो निकालो उनको दी, अभी सीट को एक साथ पंच कर लेना आईनेक वाली। कहाँ तक हुआ था बेटा अपना, किट्टू हो गई थी, किट्टू पूरी हो गई, शीट 3 नहीं हुई, 1 to 13 करना, शीट 3 1 to 13। वन से लेके 13 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके